घने जंगल में राजा विक्रम अपनी गर्भवती पत्नी रानी सौम्या के साथ खड़े थे। उनके साथ कुछ सैनिक और एक बूढ़ी औरत जो एक दाई भी थी खड़ी थी। तभी रानी सौम्या की नजर जंगल के सामने एक रास्ते पर पड़ी। उस रास्ते पर हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। जंगल का पूरा रास्ता तो बड़ा ही विचित्र लग रहा है। यहाँ पर धुंध का नामो निशान नहीं है और वहाँ उस रास्ते पर धुंध छाई हुई है। राजा विक्रम ने उस रास्ते की ओर देखा और अपनी पत्नी रानी सौम्या से मुस्कुराते हुए बोले, वो मायावी जंगल का रास्ता है महारानी। वो बड़ा ही रहस्यमय है और वहाँ पर विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। तब तो हम उस जंगल को जरूर देखना चाहेंगे। आप तो जानते हैं कि हमें मायावी शब्द से कितना लगाव है। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों की ओर देखा और आदेश दिया, सैनिकों, चलो उस रास्ते पर चलते हैं। महाराज महाराज, मैं गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। देखिए महाराज, मेरा कहना मानिए तो उस जंगल के रास्ते पर मत जाइए। आगे मायावी जंगल का रास्ता प्रारंभ होता है और आप अच्छी तरह से जानते हैं वहाँ की विचित्र घटनाओं के बारे में। बरसों पहले आपकी माँ रानी रुक्मणी भी जिद करके उस जंगल में गई थी और आज तक कभी वापस नहीं आई हैं। महाराज, कहते हैं कि उस विचित्र जंगल में एक विशाल हजारों वर्षों पुराना मायावी पेड़ है। उस पेड़ के अंदर से विचित्र आवाजें आती हैं। कई लोगों ने बच्चों के रोने और औरतों के हंसने तक की आवाजें सुनी हैं। महाराज, क्षमा करिएगा, लेकिन वहाँ मत जाइए महाराज। ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित हो उठे और सैनिकों से बोले, तुम समझते क्या हो अपने आप को? अब तुम हमें बताओगे कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। अगर हमारी माँ वापस नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डर की वजह से बाहर ना जाएं। हमें याद है जब हमारी माँ लापता हुई थी तब हम केवल 10 वर्ष के थे। उस बात को वर्षों बीत चुके हैं। हमारी गर्भवती पत्नी ने हमसे मायावी जंगल देखने की जिद की है तो हम हमारी महारानी की इच्छा सराखों पर रखते हुए उसे अवश्य पूरी करेंगे। राजा विक्रम की बात सुनकर सैनिकों ने सिर झुका लिया। राजा विक्रम अपनी पत्नी सौम्या, बूढ़ी औरत और सैनिकों को लेकर धुंध भरे रास्ते की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर बाद सभी एक विचित्र जंगल में खड़े थे। वहाँ चारों ओर कोहरा छाया था और ठंडी हवा बह रही थी। ये जंगल तो बड़ा ही सुंदर है। देखो कितनी अच्छी धुंध फैली हुई है और यहाँ की ठंडी शुद्ध हवा कितनी अच्छी लग रही है। इतना कहते ही अचानक रानी सौम्या पेट पकड़कर बैठ गईं और दर्द से कराहने लगी। अरे 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 अरे, रानी सौम्या, क्या हो गया आपको? क्या बात है? क्या हो गया रानी? महाराज, रानी सौम्या को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है। ये सुनकर राजा विक्रम घबरा गए। ओहो, ये क्या? अब हम क्या करें? हम तो महल से बहुत दूर हैं। तभी बूढ़ी औरत की नजर विशाल वृक्ष पर पड़ी जिसकी जटाएं जमीन को घेरे थीं। वो पेड़ इतना बड़ा था कि पूरे इलाके को घेर रहा था। महाराज, रानी सौम्या को उस घने वृक्ष तक ले जाइए। वहाँ मुझे और रानी सौम्या को कोई नहीं देख पाएगा क्योंकि उसकी जटाएं बहुत घनी हैं। राजा विक्रम तुरंत अपनी पत्नी रानी सौम्या को उस वृक्ष के पास ले गए। अब आप थोड़ी दूर हट जाइए। राजा विक्रम सैनिकों को लेकर थोड़े आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद राजा विक्रम के कानों में नवजात शिशु कन्या के रोने की आवाज पड़ी। राजा विक्रम प्रसन्न हुए और सैनिकों से बोले, हाँ हाँ लगता है कि हमारी महारानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। तभी बूढ़ी औरत एक नवजात कन्या को लेकर बाहर आई और बोली, महाराज, बधाई हो, आपको पुत्री प्राप्त हुई है। राजा विक्रम
अपनी पुत्री को गोद में लेने ही वाले थे कि अचानक पेड़ से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और उनकी पुत्री को अपने अंदर खींच लिया। राजा विक्रम हक्के बक्के रह गए। अरे ये क्या, पेड़ के अंदर से विचित्र रोशनी निकली और हमारी पुत्री को खींच ले गई। हमारी पुत्री कहाँ है? पुत्री, पुत्री! महाराज, हमने आपसे मना किया था। राजा विक्रम ने तलवार उठाई और पेड़ पर वार करने लगे। सुनो मेरी बात, पेड़ के अंदर जो कोई भी है, हमारी पुत्री को वापस कर दे, अन्यथा हम इस वृक्ष को यही काट देंगे। राजा विक्रम ने पूरी ताकत से वार किए, लेकिन पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ। वो थक कर बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रानी सौम्या फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी पुत्री, मैं तो उसे गोद में भी उठा नहीं पाई। महाराज, आपको क्या लगता है यह पेड़ मायावी है? मायावी, इसे काटा नहीं जा सकता है। कुछ देर बाद राजा विक्रम अपनी पत्नी रानी सौम्या, बूढ़ी औरत और सैनिकों को लेकर महल लौट आए। महल में राजा विक्रम को उदास और रानी सौम्या को रोता हुआ देखकर राजगुरु अचानक चौंक गए। हैं? क्या बात है महाराज, क्या हुआ? राजा विक्रम ने सारी घटना बताते हुए कहा। हमारी आंखों के सामने से उस वृक्ष से रंग बिरंगी किरणें निकली और मेरी पुत्री को खींचकर वो पेड़ के अंदर ले गई। अरे बस 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 बस, आप चिंता मत कीजिए। आखिर उस वृक्ष का रहस्य क्या है? ठीक है, चलिए मैं एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान और यज्ञ करके ये सारी बातें पता लगाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। राजगुरु अपने कक्ष में चले गए और यज्ञ करने लगे। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन राजा विक्रम राजगुरु के कक्ष में पहुँचे। राजगुरु, हमारी पुत्री को गायब हुए 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आप अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिरकार उस मायावी पेड़ का रहस्य क्या है। महाराज, बात तो आपकी सही है, लेकिन हाँ, मैं केवल इतना पता लगा पाया हूँ कि उस मायावी वृक्ष के अंदर किसी बुरी शक्ति का शासन है और वो बहुत ही शक्तिशाली है। आप मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए महाराज। राजा विक्रम निराश होकर लौट गए और राजगुरु फिर से यज्ञ करने लगे। समय बीतता गया और देखते ही देखते इस घटना को 20 वर्ष हो गए, परंतु ना तो राजा विक्रम की पुत्री का कोई पता चला और ना ही मायावी वृक्ष का रहस्य खुला। राजा विक्रम की कहानी अब राज्य के हर व्यक्ति की जुबान पर थी। हरियापुर गांव का मुखिया चौपाल में बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं को यही कहानी सुना रहा था। बस बस मुखिया जी, बस ये सब बकवास करना आप बंद भी कर दीजिए। राजा विक्रम की ये कहानी मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। कैसे वो मायावी जंगल में गए और पेड़ से रंग बिरंगी किरणें निकलकर कैसे उनकी पुत्री को अंदर खींच ले गई। महाराज इंतजार करते रह गए, कुछ न कर पाए। अरे बार बार आखिरकार ये कहानी आप गांव में सुनाते ही क्यों हैं? ओ आदित्य, मैं ये कहानी गांव में इसलिए सुनाता हूँ ताकि गांव वाले सचेत रहें और भूल से भी उस मायावी जंगल में जाने की गलती ना करें, समझे? आपको इस पर ध्यान देने से कहीं ज्यादा आवश्यकता है कि आप इस ओर ध्यान दें कि हमारे गांव में सूखा पड़ा है मुखिया जी। जमीन बंजर हो चुकी है। कई बार मैं स्वयं राजा विक्रम के महल गया हूँ मदद मांगने, लेकिन राजा विक्रम तो जैसे अब राजा रहे ही नहीं। वो अपनी पुत्री के वियोग में पागल हो चुके हैं, पागल। इस घटना को बताइए भला, 20 वर्ष हो चुके हैं। कब तक वो अपनी पुत्री की याद में खोए रहेंगे? 20 वर्ष बहुत होता है।
अरे तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजा विक्रम को समझना चाहिए कि वो इस राज्य के राजा हैं और हम उनकी प्रजा हैं। प्रजा भी राजा की संतान की तरह होती है। लेकिन क्या ही कहें, राजा विक्रम को अब प्रजा की कोई चिंता ही नहीं है। वो तो मस्त हैं अपने में।